तो उसके बाद है हमारा न्यो क्लासिकल एज। ठीक है, हमारा टाइम पीरियड शुरू होता है न्यो क्लासिकल एज। अब न्यू क्लासिकल एज का टाइम पीरियड क्या है, 1660 से लेकर 1798 तक। अब ये जो भी टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं न्यो क्लासिकल एज। ठीक है, अब इस न्यो क्लासिकल एज के और भी नाम है। इसका नाम है द एज ऑफ रीज़न, हम इसे द एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। अगर आप कोई सवाल आ जाए कि भाई एज ऑफ रीज़न किस एज को कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि भाई न्यो क्लासिकल एज। ठीक है, अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद इसका और भी नाम है दूसरा, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, इसी न्यो क्लासिकल एज को आप कहेंगे द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। उसके बाद इसका दूसरा नाम भी, तीसरा नाम भी है सॉरी, एज ऑफ सेंस। ठीक है, अब इस एज को हम एज ऑफ सेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लें अच्छे से। इसके तीन नाम हैं न्यू क्लासिकल एज के, द एज ऑफ रीज़न, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट और द एज ऑफ सेंस। ये अच्छे से नोट कर लें, इसके तीन नाम हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है और बहुत सारे इनके जो है ना क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं अक्सर औकात। आप कभी भी पास पेपर्स उठा के देखेंगे तो इनमें से ज़रूर कोई ना कोई सवाल आया होगा। ठीक है, अब ये देख लें, न्यू क्लासिकल एज है ना वो डिवाइड की गई है जो है ना 3 टाइम पीरियड्स में। अब देखें, सबसे पहले जो टाइम पीरियड है इसका वो है द एज ऑफ रेस्टोरेशन। ठीक है, द एज ऑफ रेस्टोरेशन। अब रेस्टोरेशन टाइम पीरियड को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। ठीक है, जॉन ड्राइडन आपको याद होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर तो ये नोट कर लें, द एज ऑफ रेस्टोरेशन को हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1660 से लेकर 1700 तक। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है हम इसे एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं या एज ऑफ रेस्टोरेशन। अब इसे एज ऑफ रेस्टोरेशन क्यों कहते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे एक डिटेल्ड वीडियो में, जो मैं आपके लिए आगे चल कर लाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी से। ठीक है, उसके बाद है हमारी द ऑगस्टिन एज। ठीक है, अब ऑगस्टिन एज को हम कहते हैं द एज ऑफ पोप। ठीक है, तो ये भी इसका दूसरा नाम है द एज ऑफ पोप। अब सवाल आ सकता है कि भाई एज ऑफ पोप कौन सी एज को कहा जाता है, तो वो कौन सी एज है, द ऑगस्टिन एज। अच्छी तरह से आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या है, 1700 से लेकर 1745 तक। उसके बाद हमारी दूसरी एज है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ट्रांजिशन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ट्रांजिशन। अब इसका दूसरा नाम है एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, अगर आ जाए तो अच्छी तरीके से हल कर लेना। ठीक है, तो आप नोट कर लें, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ट्रांजिशन को हम कहते हैं द एज ऑफ जॉनसन। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड क्या है, 1745 से लेकर 1798 तक। ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो मैंने देखे हैं रेस्टोरेशन एज के। ठीक है, कि भाई व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन एज, तो ये अक्सर आ जाते हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। न्यू क्लासिकल एज से मतलब वो बहुत सारे सवाल रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा सवाल है नंबर 5 जो टाइम पीरियड है वो है द रोमांटिक एज। ठीक है, अब द रोमांटिक एज इसे हम द एज ऑफ पोइट्री भी कहते हैं और इसी तरह इसका दूसरा नाम है द एज ऑफ गोथिक राइटिंग। ठीक है, तो ये इसके 3 नाम है, अच्छे से नोट कर लें। अब इसके कोई सब पीरियड्स नहीं है, बस इसे एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। ये 4 नाम है द रोमांटिक एज के, द रोमांटिक एज, द एज ऑफ पोइट्री, द एज ऑफ गोथिक राइटिंग एंड द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब आपको पता होगा वर्ड्सवर्थ की एज क्यों कहते हैं, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना बहुत ही इमिनेंट राइटर था इस एज का, और इसी ने ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही मिलकर एस.टी. कोलरिज के साथ इस एज की शुरुआत की थी 1798 से लेकर 1837 तक। ठीक है, विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। अच्छा, उसके बाद हमारा 6 टाइम पीरियड है वो है द विक्टोरियन एज। ठीक है, अब विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड क्या है, 1837 से लेकर 1909 तक। ठीक है, ये विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड है, अच्छे से नोट कर लें। अब विक्टोरियन एज को हम एज ऑफ टेनिसन भी कहते हैं। ठीक है, विक्टोरियन एज को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ टेनिसन, या इसे ही हम एस्थेटिज्म एंड डिकेडेंस भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब ये भी 3 पीरियड्स में डिवाइड की गई है। अब इसके अलग से नाम तो नहीं है, लेकिन बस ये इसे कहते हैं अर्ली विक्टोरियन पीरियड, मिड विक्टोरियन पीरियड और लेट विक्टोरियन पीरियड। ठीक है, तो अब इसका टाइम पीरियड है
1837 से लेकर 1848 तक ये अर्ली विक्टोरियन एज होगी। उसके बाद 1848 से लेकर 1870 तक ये होगी मिड विक्टोरियन पीरियड। उसके बाद लेट विक्टोरियन पीरियड होगी 1870 से लेकर 1909 तक, ठीक है। तो ये जो है ना विक्टोरियन एज की टोटल टाइम पीरियड है। उसके बाद हमारी लास्ट में सेकंड लास्ट जो है हमारी वो है मॉडर्न पीरियड, द मॉडर्न पीरियड। अब इसका टाइम पीरियड क्या है, 1909 से लेकर 1939 तक, ठीक है। ये मॉडर्न एज कहेंगे इसे हम, ठीक है। अच्छा, इसे हम एज ऑफ हार्डी भी कहते हैं। हार्डी आपको पता होगा, थॉमस हार्डी, ठीक है। अब ये डिवाइड करिए दो पीरियड्स में, सब पीरियड्स में, ठीक है। द एडवर्डियन पीरियड और द जॉर्जियन पीरियड। अब द एडवर्डियन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो 1909 से लेकर 1910 तक, और इसी तरह द जॉर्जियन पीरियड का टाइम पीरियड है 1910 से लेकर 1936 तक, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लें। और इन द लास्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार वी हैव द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। अब जो 1939 के बाद और 1940 तक 45 तक जो बीच में टाइम है, उसे जो है ना वर्ल्ड वार की वजह से उसे कोई भी नाम नहीं दिया गया। बस इस टाइम पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहते हैं और पोस्ट मॉडर्न कहते हैं, ठीक है। अब इनमें से जो बीच का टाइम है उसे हम इंटर वार भी कह सकते हैं या कोई भी जो ना टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो इन द लास्ट जो हमारा पीरियड है वो है द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, और ये 1945 से लेकर अभी भी वही टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए, ताकि हर वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।